नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है लकारों का प्रयोग और पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं के लट, लोट, लिट, विधिलिंग और लंग लकारों के रूप में लिखना। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। धातु रूप +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर सबसे पहले लट लकार, लोट लकार, लिट, विधिलिंग, लंग लकारों का अनुवाद में प्रयोग के विषय में बात करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं के लट, लोट, लिट, विधिलिंग एवं लंग लकारों के रूप लिखेंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं भू धातु, ब्रज धातु, खाद, घरा, अदादिगण में अस धातु, तनादिगण में क्री धातु, चुरादिगण में दंड धातु। तत्पश्चात हम अभ्यास माला को भी करेंगे। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना दे रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम सबसे पहले आते हैं लट लकार परस्मै पद। इसके देखो, जो हमें लट लकार में लगाना होता है, जो प्रत्यय लगाते हैं, प्रथम पुरुष में ती तय अंति, ती तय अंति, मध्यम पुरुष में सी थ मी बै में, ये हम प्रत्यय लगाते हैं तो लट लकार बनता है। अब जैसे कि अब पठ धातु है, ये हमने लगाया पठ धातु में पठती, पठतय, पठंती, पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठतय, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। एक बार और ये देख लो, ती तय अंति, सी थ मी बै में, यानी ऐसे हमें पठ का होता है पढ़ना, पीछे हमें ये ऐसे लगा देने होते हैं, पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठतय, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। अब लट लकार का प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल जो है इसमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले हम इसको करने से पहले एक ये है सा तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम, यानी इन 9 अक्षरों के ऊपर सारी संस्कृत टिकी हुई है। जैसे कोई मकान या मंजिल बनाने के लिए एक हम जैसे सबसे पहले नीचे वो डालते हैं, बजरी डालते हैं, मतलब जो नी के लिए, ऐसे ही ये समझ लो इनके ऊपर सारी संस्कृत टिकी हुई है, ये हमें आनी चाहिए। सातौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम। सा का मतलब होता वह, तऊ का वेदो, ते का वे सब, त्वम का तू, युवाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब, अहम का मैं, आवाम का हम दोनों, व्यम का हम सब, यानी वह, वेदो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। अब ये देखिए हमने जो पठ धातु का लट लगा दिया था, वह पढ़ता है, सा पढ़ती, वे दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, तू पढ़ता है, त्वम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़त है, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं, व्यम पठामे। यानी कि एक बार इसको जरा देख लो, यानी कि जैसे हमने किया ना, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़सी, पढ़ते, पठत, पठामी, पठाव, पठामे। अब यानी कि इसके साथ लगता है सा पढ़ती, तऊ पढ़ता है, ते पठंती, त्वम पढ़सी, युवाम पढ़ता है, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावे, वयम पठामे। सा पढ़ती का वह पढ़ता है, तऊ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पढ़सी, तू पढ़ता है, युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं, व्ययम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये लट लकार का प्रयोग ये इस प्रकार होता है। एक बार इसको मतलब बड़े ध्यान से इसको कर लेना। तत्पश्चात अब हम आते हैं
पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं को हमें पढ़ना है, को देखना है। ये देखिए, जैसे पाठ्यक्रम में निर्धारित धातु हैं भवादिगण की, जैसे 4 धातुएं, जैसे भू, ब्रज, खाद, ओघरा। तो ये जैसे हमने पढ़ती किया वैसे ही है, ये देख लीजिए। यानी कि भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवाब, भवाम। यानी कि यदि हमें पठ धातु का लट लकार आ गया ना, तो ये बनानी बड़ी आसान होती है। सिर्फ हमें पहला ये पता होना चाहिए कि जैसे भू धातु है, भू धातु का पहला ये क्या बनता है, तो ये इसमें जो बन जाता है भवती। धातु होती है भू, या से भव, ये भवती। जैसे हमने किया था ना, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठा, पठाम, वैसे ये हमने किया है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। तत्पश्चात हम आगे आते हैं ब्रज धातु। ये भी उसी तरह ही है। ये देखिए, ब्रजती, बर्जतः, बर्जंती, बर्जसी, बर्जतः, बर्जत, बर्जामी, बर्जाव, बर्जाम। बर्जती, बर्जतः, बर्जंती, बर्जसी, बर्जतः, बर्जत, बर्जामी, बर्जाव, बर्जाम। तत्पश्चात अब हम आते हैं खाद धातु। ये भी वैसे ही है। खाद का अर्थ होता है खाना। खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खदामी, खदाव, खदाम। एक बार और देख लीजिए। खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खदामी, खदाव, खदाम। तत्पश्चात हम आगे आते हैं घ्रा धातु, जिसका अर्थ होता है सूंघना। तो इसका ये जिगर से ऐसे ये बनती है। जिगरती, जिगरतः, जिगरंती, जिगरसी, जिगरतः, जिगरत, जिगरामी, जिगराव, जिगराम। जिगरती, जिगरतः, जिगरंती, जिगरसी, जिगरतः, जिगरत, जिगरामी, जिगराव, जिगराम। यानी कि धातुओं करनी तो बड़ी आसान है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए। जैसे भू धातु को हमने शुरू किया था कि ये पहला इसका जो भवती बनता है, तो आगे ये बन जाती है। इसी प्रकार ब्रज धातु है, इसका ब्रजती है। इसी प्रकार खाद धातु है, खाद का जो है प्रथम पुरुष एक वचन खादती है। अब तत्पश्चात घ्रा धातु है, ये देख लीजिए, ये घ्रा धातु का जिगरती, घ्रा का जिगर बनता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं, अगली धातु है अस धातु। अस का अर्थ होता है होना। अब इसमें क्या है, अस्ति, स्तः, संति। थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही गण चेंज होते हैं ना, तो हर एक में फर्क है। वो था हमने भवादिगण की 4 धातुओं की थी, ये अदादिगण की एक ही है, तो थोड़ा सा उससे फर्क है। अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, सत। अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, सत। आगे अस्मि, स्व, समय। अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, सत, अस्मि, स्व, समय। तो इस प्रकार ये हमें ये करना होता है। यानी कि एक बार और ये समझ लो कि जैसे ये प्रथम पुरुष वाली ये लाइन होती है, मध्यम पुरुष की ये वाली लाइन है, और उत्तम पुरुष की ये लास्ट लाइन होती है। ऐसे ही ये देख लीजिए, एक वचन में ये होते हैं अस्ति, असि, अस्मि, द्विवचन में स्तः, सत, समय, स्व, और बहुवचन में संति, स्तः, समय। मतलब इस बात का ये ध्यान में रखना होती है। ये चाहे ये अस धातु बड़े अनुवाद में बहुत इसका प्रयोग होता है। तत्पश्चात तनादिगण की क्री धातु है, ये भी अगला गण है तनादिगण, इसका भी एक ही है। ये देखिए, क्री का अर्थ होता है करना। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्म, कुर्म। ये देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा क्योंकि गण बदलता है, इसमें फर्क है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्व, कुर्म। तो इस प्रकार मतलब मेन स्ट्रक्चर तो नहीं बदलता, लेकिन माइनर चेंजेस जो है ना कि हर धातु में, हर गण में हर एक फर्क होता है। तो ये इस हिसाब से आपने ये कर लेना है। ये भी इसका भी क्री धातु का भी अनुवाद में काफी प्रयोग होता है। तत्पश्चात हम अगले गण पर आते हैं। अगला गण है चुरादी गण। इसकी भी एक धातु हमें सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगी है। दंड का मतलब होता है दंड देना। अब इसमें थोड़ा चेंज है कि या एक फालतू आ जाता है, दंड मीन दंड देना। अब दंड यति, जैसे हमने वहां पर था ना पढ़ती, पढ़ता, पठंती, अब यहाँ पर करने से पहले या फालतू इसमें जुड़ जाता है। दंडयति, दंडयत, दंडयंती, दंडयति, दंडयत, दंडयंती, दंडयसी, दंडयथ, दंडयथ, दंडयामी, दंडयाब, दंडयाम।
दंड्यति, दंड्यतै, दंड्यन्ति, दंड्यसि, दंड्यथै, दंड्यथ, दंड्यामि, दंड्याव, दंड्याम। तो हमने जो पाठ्यक्रम में ये 7 धातुएं थी, इनके हमने लट लकार को हमने कर लिया है। अब हम अगला लकार पर आते हैं, वो है लोट लकार। इसको लोट लकार का भी प्रश्न पद में जो होते हैं ये देख लीजिए। इसमें जो प्रत्यय लगते हैं, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, ही तम तह, आनी आवाम। ये जो हमने ये छोड़ा ना, इसका मतलब कहीं पे जो कुछ भी नहीं लगता, ही भी नहीं लगता, ऐसे ही छोड़ दे जाता है। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी हमने ये निशान क्यों छोड़ा है, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता, कईयों में ही लगता है। तू ताम अंतु, ही तब तय, आनी आव आम। तू ताम अंतु, ही तम तय, आनी आवाब। अब ये देखिए लोट लकार हम कर रहे हैं पठ धातु का। पठतु, पठताम, पठंतु। अब यहां पर देखो ना, पीछे कुछ भी नहीं लगा। पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। एक बार वो प्रत्यय को देख लो। तू ताम अंतु, तम तय, मतलब समझ लो हमने यहां पर कुछ नहीं लगाया। तम तय, आनी आव आम। तू ताम अंतु, तम तय, आनी आव आम। तो ये देख लीजिए, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब हमें इसका प्रयोग जो होता है, आज्ञा देने या आज्ञा लेने, आशीर्वाद देने या आशीर्वाद लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जब किसी से कोई आज्ञा किसी को दी जाए या आज्ञा ली जाए, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अब है, वह पढ़े, सा पढ़तु, वे दो पढ़े, तऊ पढ़ताम, वे सब पढ़े, ते पठंतु, तू पढ़, त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पढ़तम, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत, मैं पढ़ूं, अयम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठावे, हम सब पढ़ें, बेयम पठावे। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। एक बार और ये देख लीजिए, जैसे सा पढ़तु, वह पढ़े, तऊ पढ़ताम, वे दोनों पढ़ें, ते पठंतु, वे सब पढ़ें, त्वम पठ, तू पढ़, युवाम पढ़तम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो, अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ें, बेयम पठावे, हम सब पढ़ें। तो इस प्रकार हमें ये इसका अनुवाद ये करना होता है। अब हम जो पाठ्यक्रम में जो लगी हुई धातु, अब उनके हमें लोट लकार करने हैं। पहले हम भवादिगण, भू, ब्रज, खाद, ओघरा, ये सारे एक जैसी ही चलती हैं। अब इसमें देख लो, जैसे हमने पठ का किया ना, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम, उसी प्रकार ये भव धातु है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भवाम। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। तत्पश्चात ब्रज धातु पर आ जाइए। ये देखो, ब्रज धातु भी सेम ऐसी चलती है। ब्रजतु, ब्रजताम, वर्जन्तु, ब्रजतु, ब्रजताम, वर्जन्तु, ब्रज, ब्रजतम, वर्जत, वर्जानी, वर्जाव, वर्जाम। ब्रजतु, ब्रजताम, वर्जन्तु, ब्रज, ब्रजतम, वर्जत, वर्जानी, वर्जाव, वर्जाम। तत्पश्चात हम आते हैं खाद धातु। खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद, खादतम, खादत, खदानी, खदाव, खदाम। खादतु, खादताम, खादन्तु, खाद, खादतम, खादत, खदानी, खदाव, खदाम। तत्पश्चात घरा धातु पर आ जाइए। घरा का तो होता है सूंघना, इसको वैसे जिगर की जिगर बनती है। जिगरतु, जिगरताम, जिगरंतु, जिगरतु, जिगरताम, जिगरंतु, जिगर, जिगरतम, जिगरत, जिगरानी, जिगराव, जिगराम। तो ये इस प्रकार हमने जो है ये धातुओं को जो हमने ये किया है, भवादिगण की हमने 4 धातुओं को हमने इस प्रकार कर लिया है। यानी इसका जो ध्यान में रखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो ये धातुएं दी हुई हैं वहां पर पूरा रूप नहीं आता। वहां पर पेपर में ये पूछा जाता है कि जैसे अब भू धातु है, इसका प्रथम पुरुष लिखिए, तो भवतु, भवताम, भवन्तु ऐसे आ जाएगा। इसका मध्यम पुरुष लिखिए, भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष लिखिए, भवानी, भवा, भवाम। ऐसे या मतलब पूछा जाता है, या ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भू धातु का लोट लकार का एक वचन, तो भवतु, भव, भवानी। द्विवचन लिखिए, भवताम, भवतम, भवाब। उत्तम बहुवचन लिखिए, भवन्तु, भवत, भवाम। तो ये इस प्रकार ये मतलब हमें करनी होती है।
तत्पश्चात अब हम आते हैं अगली धातु अदादिगण की अस धातु है। अब इसमें हमने आपको पहले बताया था कि जैसे गण बदलता है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब जैसे अस धातु है, अस्तु स्ताम संतु, अस्तु स्ताम संतु, एदि स्तम सत, असानी असाव असाम। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ एधी आ गया है, तो ये नया शब्द है, तो अब इसको बड़े ध्यान से ये याद रखना है। या बाकी ये देखो ना, अस्तु स्ताम संतु, एदी स्तम सत, असानी असाव असाम। अस्तु स्ताम संतु, एदी स्तम सत, असानी असाव असाम। अस के पश्चात हम आते हैं क्री धातु, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें भी करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवानी करवाव करवाम, करवानी करवाव करवाम। अब हमने यहाँ पर ये देखो ना, कुरुतात भी लिखा है, ऐसे ही ये कुरुतात भी लिखा है। यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हम करोती के स्थान पर, करोतु के स्थान पर कुरुतात लिख सकते हैं, कुरु के स्थान पर कुरुतात भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार और ये देख लो, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवानी करवाव करवाम। तत्पश्चात चुरादी गण की धातु है, दंड धातु है। इसमें हमने आपको बताया था या फालतू जुड़ जाता है, तो बाकी सेम ही है, वही पैटर्न है, पठ वाला ही है, जैसे पठतु पठताम पठंतु वाला ही, बाकी सेम पैटर्न वही चलता है। दंडयतु दंडयताम दंडयन्तु, दंडय दंडयतम दंडयत, दंडयानी दंडयाव दंडयाम। दंडयतु दंडयताम दंडयन्तु, दंडय दंडयतम दंडयत, दंडयानी दंडयाव दंडयाम। तत्पश्चात अब हम आते हैं लिट लकार के, इसके परसमें पद जो प्रत्यय लगते हैं, इसमें ये देख लीजिए, स्यति स्यतै स्यन्ति, स्यति स्यतै स्यन्ति, स्यसि स्यथै स्यथ, श्यामी स्याव श्याम, स्यति स्यतै स्यन्ति, स्यसि स्यथै स्यथ, श्यामी स्याव श्याम। तो ये हम लगते हैं। तो अब हम आते हैं, ये देख लीजिए, पठिष्यति पठिष्यतै पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथै पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। तो यहाँ पर तो देखो हमने ये ऐसा ये सह देखा है, यहाँ पर ये जो है ना कि ये संधि के नियम के कारण ये ऐसे यहाँ पर ये बदल जाता है। मेन नियम यही होता है, लेकिन जैसे हमने आपको संधियां कराई थी उसमें जो है ऐसे ये बदल जाता है। पठिष्यति ई के कारण यहाँ पर ये ऐसे लग जाता है, जहां पर ई ना मतलब ए और आ हो जहां पर, तो वहां पर ये ऐसे ये रह जाता है। अब हम करेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, पठिष्यति पठिष्यतै पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथै पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावै पठिष्यामः। अब इसका प्रयोग किस लिए होता है? भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। जहां पर भविष्य काल का है, फ्यूचर टेंस है, तो वहां पर ये लिट लकार का प्रयोग होता है। अब जैसे है, वह पढ़ेगा सा पठिष्यति, वे दो पढ़ेंगे तौ पठिष्यतै, वे सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति, तू पढ़ेगा तुम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे युवाम पठिष्यथै, तुम सब पढ़ोगे यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ूंगा अयम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे आवाम पठिष्यावै, हम सब पढ़ेंगे वयम पठिष्यामः। एक बार इसको हम यह देखते हैं, सा पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतै वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, तुम पठिष्यसि तू पढ़ेगा, युवाम पठिष्यतै तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावै हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं की लिट लकार। अब जैसे भवादिगण की ये भू ब्रज खाद ये घ्रा धातु है, जैसे हमने पठ का किया था वैसे ये भू धातु है। भविष्यति भविष्यतै भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथै भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामः, भविष्यति भविष्यतै भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथै भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामः। तत्पश्चात वर्ज धातु है, वर्जिष्यति वर्जिष्यतै वर्जिष्यन्ति, वर्जिष्यसि वर्जिष्यथै वर्जिष्यत, वर्जिष्यामि वर्जिष्यावै वर्जिष्यामः, वर्जिष्यति वर्जिष्यतै वर्जिष्यन्ति, वर्जिष्यसि वर्जिष्यथै वर्जिष्यथ, वर्जिष्यामि वर्जिष्यावै वर्जिष्यामः। तत्पश्चात अब हम आते हैं खाद धातु।
खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्याव, खादिष्यामि, खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्याव, खादिष्यामि। तत्पश्चात हम आते हैं घ्रा धातु। अब ये घ्रा धातु का ये देख लीजिए, इसमें जो है लिट्ल कार में घ्रास्यति बनता है। हमने अभी जो ना लट लगा लोट लगा में वहां पर जिगर से वहां पर बनाया था ना, तो लेकिन यहाँ पर मूल धातु को यहाँ पर उठाते हैं। तो ये यहाँ पर देखो, एक तो साथ में ये सा भी आ गया, क्योंकि हमने आपको बताया था जहां पर ए और आ की मात्रा आए वहां पर ये वाला सा ही रहता है। हमने जो इससे पहले ये देखो ना ई की मात्रा के कारण ये ऐसे ये शा का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर ये फर्क आ गया। उसी प्रकार जो हमने जो प्रत्यय की हमने शुरुआत में बात की थी, घ्रास्यति, घ्रास्यत, घ्रास्यत, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यथ, घ्रास्यथ, घ्रास्यामि, घ्रास्याव, घ्रास्यामि। तत्पश्चात अब हम आते हैं अस धातु के लिटिल कार। अब इसका और भू धातु का ये सेम ही होता है, क्योंकि अस का मतलब होता है होना। अब इसका ये हमने पहले पढ़ा है, एक बार फिर इसकी रीडिंग करते हैं। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामि। यानी अस धातु का भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामि। आगे है क्री धातु, जिसका क्री का मतलब करना होता है। अब इसका ये भी सिंपल ही है। करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामि। करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामि। तत्पश्चात हम आते हैं दंड धातु का। ये देखिए, दंड यिष्यति, दंड यिष्यत, दंड यिष्यन्ति, दंड यिष्यसि, दंड यिष्यथ, दंड यिष्यत, दंड यिष्यामि, दंड यिष्याव, दंड यिष्यामि। ये देखने में काफी लंबा सा ये शब्द लगता है, लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर या तो ये लगता ही है ऐसे, जैसे हमने पठ का पठिष्यति बनाया था, तो उस सिर्फ या का ही फर्क है, बाकी यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। दंडिष्यति, दंडिष्यत, दंडिष्यन्ति, दंडिष्यसि, दंडिष्यथ, दंडिष्यथ, दंडिष्यामि, दंडिष्याव, दंडिष्यामि। तो हमने यहाँ पर लिटिल कार का प्रयोग भी समाप्त कर लिया। अब हम आते हैं विधिलिंग लकार। ये भी परस्मै पद प्रत्यय को ही हम कर रहे हैं। ईत, ये देखो ना, ईत, ईताम, ईयु, ईत, ईताम, ईयु, ई, ईतम, ईत, ईयम, ईव, ईम। तो ये प्रत्यय लगते हैं। ईत, ईताम, ईयु, ई, ईतम, ईत, ईयम, ईव, ईम। या देखो, एक तो ये प्रत्यय होते हैं, एक होते हैं कईयों में लगे होते हैं इसमें, यात, याताम, यु, यात, याताम, यु, या, यातम, यात, याम, याव, याम। मतलब किसी धातुओं में ऐसे ये लगते हैं, कई धातुओं में जैसे गण के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कहां पर इनका प्रयोग है। यात, याताम, यु, या, यातम, यात, याम, याव, याम। अब हम आते हैं पहले तो पठ धातु पर। ये देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो यहाँ पर हमने जो प्रत्यय जो यूज किया है यही है ना, ईत, ईताम, ईयु, ई, ईतम, ईत, ईयम, ईव, ई। अब हम ये एक बार पढ़ लेते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब हमें इसका प्रयोग करना है, यानी इच्छा करने के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जहां पर इच्छा कोई की जाए तो वहां पर विधिलिंग का प्रयोग होता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, ऐसी कोई इच्छा है मतलब। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, सा तौते, तुम युवाम यूयम, अहम आवाम व्ययम, वह वेदो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। हमने पहले ये पढ़ा था। उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत। अब देखो ना, उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम। उन सब को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु। तुझे पढ़ना चाहिए, तुम पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेम। हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। एक बार और हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये देखो ना, सा पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तऊ पठेताम।
ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। त्वम पठे, तुझे पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर है यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। फिर है अयम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दो को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये यहाँ पर ये किया है। अब हम आते हैं जो पाठ्यक्रम में जो धातु हैं उनका हमने जो अब विधिलिंग बनाना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे पठ का किया था वैसे ये है। भवेत भवेताम भवेयु, भू धातु ये जो है ना, भू ब्रज खाद घरा ये सभी एक जैसे बनते हैं। भवे भू का भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। तो उसी प्रकार ब्रज धातु का यह बन गया। ब्रजेत वर्जेताम वर्जेयु, ब्रजेत वर्जेताम वर्जेयु, ब्रजे वर्जेतम वर्जेत, ब्रजेयम वर्जेव वर्जेम, ब्रजेत वर्जेताम वर्जेयु, ब्रजे वर्जेतम वर्जेत, ब्रजेयम वर्जेव वर्जेम। तत्पश्चात हम अगला खा धातु है। खाद का खाना होता है। खादेत खादेताम खादेयु, खादेत खादेताम खादेयु, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। एक बार ये देख लीजिए, खादेत खादेताम खादेयु, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। तत्पश्चात घरा का होता है सूंघना। जिगरेत जिगरेताम जिगरेयु, जिगरेत जिगरेताम जिगरेयु, जिगरे जिगरेतम जिगरेत, जिगरेयम जिगरेव जिगरेम। जिगरेत जिगरेताम जिगरेयु, जिगरे जिगरेतम जिगरेत, जिगरेयम जिगरेव जिगरेम। तत्पश्चात हम आते हैं अस धातु, दादीगण की अस धातु है। यहां पर ये देख लीजिए, स्यात स्याताम स्यु, स्या स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। अब इसमें ये देखो ना, इस प्रत्यय में ये जो फर्क आ गया वो हम आपको एक बार जो हमने पढ़े थे प्रत्यय, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हमने आपको बताया कि दो तरह के ये प्रत्यय होते हैं। ये यहाँ पर यात याताम यु, या यातम यात, याम याव याम, यात याताम यु, या यातम यात, याम याव याम। तो यहाँ हमने इसका ये प्रयोग किया है। अस धातु में हमने जो प्रत्यय किया है उसका प्रयोग किया है। स्यात स्याताम स्यु, स्या स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। तो इस प्रकार मतलब ये है किसी धातु में वे उनका प्रयोग। अब ये ऐसी क्री धातु में भी आप देख लीजिए, कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, कुर्या कुर्याताम कुर्यु, कुर्या कुर्यातम कुर्याद, कुर्याम कुर्याव कुर्याम, कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, कुर्या कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। तत्पश्चात दंड धातु है। ये तो पठ की तरह सिंपल ही वही चलता है, सिर्फ या का ही फर्क होता है। चुरादिगण की दंड धातु है। दंडियेत दंडेताम दंडियेयु, दंडियेत दंडियेताम दंडियेयु, दंडिये दंडियेतम दंडियेत, दंडियेयम दंडियेव दंडियेव, दंडियेत दंडियेताम दंडियेयु, दंडिये दंडियेतम दंडियेत, दंडियेयम दंडियेव दंडियेव। तत्पश्चात अब हम आते हैं लंग लकार के प्रत्ययों पर, जो प्रश्न पदी प्रत्यय मतलब जो है। तय ताम अन, तय ताम अन, सै तम तय अम व अम, तय ताम अन सै, यहाँ कहीं पर ये मतलब विसर्ग भी सा या विसर्ग, तम तय अम व में, तो ये हम लंग लकार के इसमें लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए पठत ए पठताम ए पठन, ए पठत ए पठताम ए पठन, ए पठै ए पठतम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम। हम कोई भी ये जो हम लंग लकार करते हैं उससे पहले हम ए लगा देते हैं। तत्पश्चात तय ताम अन, ये ना ये विसर्ग, तम तय मैं अब आम, यहाँ पर ये देख लीजिए, तय ताम अन सै तम तय अम वै में, तो ये इस प्रकार ये लग जाते हैं। ए पठत ए पठताम ए पठन, ए पठै ए पठतम ए पठत, ए पठम ए पठाव ए पठाम। अब हम भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, जहां पर भूतकाल का मतलब जो है, भूतकाल जो मतलब पास्ट टेंस है उसमें इसका प्रयोग होता है। वह पढ़ा था सै ए पठत, वह पढ़ा था सै अपठत, वे दो पढ़े थे तऊ ए पठताम, वे सब पढ़े थे ते ए पठन, तू पढ़ा था तुम ए पठा, तुम दोनों पढ़े थे युवाम ए पठतम, तुम सब पढ़े थे यूयम ए पठत, मैं पढ़ा था अहम ए पठम, हम दोनों पढ़े थे आवाम ए पठाव, हम सब पढ़े थे वयम ए पठाम।
वह पढ़ा था स पठत, वे दो पढ़े थे तऊ पठताम, वे सब पढ़े थे ते पठन, तू पढ़ा था तुम पठत पठै, तुम दोनों पढ़े थे युवाम पठतम, तुम सब पढ़े थे यूयम पठत, मैं पढ़ा था अहम पठम, हम दोनों पढ़े थे आवाम पठाब, हम सब पढ़े थे वयम पठाम। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। यहाँ पर ये देखो से के साथ पठत, तऊ के साथ तऊ पठताम, ते पठन, तुम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठम, आवाम पठाव, वयम पठाम। तो ये हमें इस प्रकार करना होता है। अब हम जो पाठ्यक्रम में निर्धारित धातु हैं उनका हम करने जा रहे हैं। अब भवादिगण की ये 4 धातु हैं, भू, ब्लज, खाद और घ्रा। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमने पठ का पढ़ा था वही सेम ही वही है, पठत हमने था ना पठत, ऐसे ये अभवत बन गया, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवै, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाम, अभवाम। यानी हमें पठ धातु, सबसे पहले पठ धातु को कर लेना चाहिए, फिर एकदम ये बन जाते हैं अपठ, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवै, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तत्पश्चात ब्रज धातु पर आते हैं, अवर्जत, अवर्जताम, अवर्जन, अवर्जत, अवर्जताम, अवर्जन, अवर्जय, अवर्जय, अवर्जतम, अवर्जत, अवर्जम, ये देखो ना, अवर्जम, अवर्जाव, अवर्जाम, अवर्जत, अवर्जताम, अवर्जन, अवर्जय, अवर्जतम, अवर्जत, अवर्जम, अवर्जाव, अवर्जाम। तत्पश्चात खाद धातु है, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादय, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। तो ये उसी प्रकार ये खाद धातु का हमारा ये बन गया। तत्पश्चात जिग्र धातु है, अजिग्रत, अजिग्रताम, अजिग्रन, अजिग्रह, अजिग्रतम, अजिग्रत, अजिग्रम, अजिग्राव, अजिग्रम, अजिग्रत, अजिग्रताम, अजिग्रन, अजिग्रह, अजिग्रतम, अजिग्रत, अजिग्रम, अजिग्राव, अजिग्राम। तत्पश्चात अस धातु का, अब ये उससे देखो थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे गण बदलता है, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुवाद में इसका बहुत प्रयोग होता है। आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आसम आसम, आसीत आस्तम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आसम। अब ऐसे ही क्री धातु है, अक्रोत, अक्रुताम, अकुर्बन, अक्रोत, अक्रुताम, अकुर्बन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्ब, अकुरम। यहाँ पर एक और देख लो, अक्रोत, अक्रुताम, अकुर्बन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्ब, अकुरम। तत्पश्चात दंड धातु है, इसमें फर्क यही है, या का ही होता है और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अदंड्यत, अदंड्यताम, अदंड्यन, अदंड्य, अदंड्यतम, अदंड्यत, अदंड्यम, अदंड्याव, अदंड्याम, अदंड्यत, अदंड्यताम, अदंड्यन, अदंड्य, अदंड्यतम, अदंड्यत, अदंड्यम, अदंड्याव, अदंड्याम। इस प्रकार हमने सभी धातुओं के यहाँ पर ये लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग और लंग लकार, ये सभी हमने यहाँ पर समाप्त कर लिए हैं। अब हम ये जो थे, एक बार इनको प्रथम पुरुष को पढ़ेंगे आपको, क्योंकि याद हो जाएगा उस हिसाब से। लट लोट लिट काल के प्रथम पुरुष एक वचन, ये देख लीजिए। भू धातु का ये देखिए, भक्ति, लोट काल में भक्तु, लिट काल में भविष्यति बनता है। ब्रज का ब्रजति, इसमें लोट काल में ब्रजतु, ये जो है ब्रजिष्यति। खाद का, इसमें देखिए खादति, लोट काल में खादतु और लिट काल में खादिष्यति। ग्रा धातु का जिघरती, लोट काल में जिघरतु और लिट काल में घ्रासति। अब अस धातु का लट में अस्ति, लोट में अस्तु और लिट काल में भविष्यति। क्री का करोति, लोट काल में करोतु और लिट काल में करिष्यति। ऐसी दंड धातु है, लट काल में दंड्यति, लोट काल में दंड्यतु और लिट काल में दंडिष्यति। तत्पश्चात विधिलिंग और लंग लकारों को अब हम करने जा रहे हैं। भू धातु का विधिलिंग में भवेत, लंग लकार में अभवत। ब्रज धातु का विधिलिंग में ब्रजेत, लंग लकार में अवर्जत। खाद धातु का विधिलिंग में खादेत, लंग लकार में अखादत। घ्रा धातु का विधिलिंग में जिगरेत, लंग लकार में अजिगरत। अस धातु का लंग जो है
विधिलिंग में स्यात् और लंग लकार में आसीत, क्री धातु का विधिलिंग में कुर्यात, लंग लकार में अकरोत, दंड धातु का विधिलिंग में दंडयेत और लंग लकार में अदंडयत। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब हम आते हैं अभ्यास माला, यानी पेपरों में किस प्रकार प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर जैसे ये लिखा है, निम्नलिखित धातुओं से संबंधित किन्हीं दो प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर ये लिखा है भू धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर इनमें से का, खा, गा और घा में से उठाना है। अब देखो विधिलिंग में ये कौन सा, अब ये जो का ये लट लकार का है, अब ये भवेयम ये विधिलिंग है, ये आगे लंग लकार है, ये लोट लकार, तो ये हमारा उत्तर बना भवेयम। इसी प्रकार अस धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाओ। अस धातु का यहाँ पर ये देखो संति ये लट लकार है, संतु ये है ये लोट लकार का आ गया। अब ये सयु ये जो है ना ये विधिलिंग आ गया, आसन ये लंग लकार का था, तो ये हमें संतु इसका खा जो है इसका उत्तर है। अब क्री धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनाइए। क्री धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर देखो करोती लिखा है, करो अक्रोत करोतु कुर्यात ये लिखा है। अब इसमें जो उन्होंने पूछा कि लंग लकार का एक वचन, लंग लकार का एक वचन ये अक्रोत, तो इस प्रकार ये हमारा उत्तर बन गया। अब आगे है वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित धातुओं से संबंधित किन्हीं चार के यथा निर्दिष्ट रूप लिखिए। अब खा धातु का आपने जो है इसका प्रथम पुरुष का एक वचन लिख देना है, द्विवचन का एक वचन और बहुवचन को। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये लिख देना। यहाँ पर जैसे खाद धातु है ना, तो ये बन जाए ना खादती, खादतः, खादंती, तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ ये आ जाएगा। इसी प्रकार अब ये क्री धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष कह रहे हैं, लोट लकार का मध्यम पुरुष, तो यहाँ पर आप ये देखिए ना कुरु कुरुतम कुरुत, यानी कि यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का जो है एक वचन, द्विवचन बहुवचन ऐसे ये करना होता। इसी प्रकार आप ये देख लेना दंड धातु का ये जो है लिट लकार का उत्तम पुरुष कह रहे हैं, यानी कि दंडी श्यामी, दंडी श्यामी, दंडी श्यावै, दंडी श्याम है। अब यहाँ पर ये देखो ये बड़े देखने की बात है, खा धातु का लोट लकार का एक वचन कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखो ना लोट धातु का एक वचन, तो यहाँ पर देखिए खाद तू, खाद और यहाँ पर खदानी, यहाँ पर एक बार बड़े ध्यान से देखना खाद तू, खाद और खादानी, तो ऐसे ये एक वचन आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं घरा धातु का लिट लकार का द्विवचन, मतलब लकार जो है ना हमें लिट लकार पहले तो हमें देखना है। अब यहाँ पर ये देखो ना इसका द्विवचन ग्रास्यतः, ग्रास्यतः और ग्रास्यावै, तो इस प्रकार हमें ये करने होते हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।